हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों पेंशनर्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहला है जो है CCS पेंशन रूल्स 2021। इसमें दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन था और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसमें जो है नॉमिनेशन किसको किया जा सकता है। और दोस्तों, इसमें सारे वो केसेस थे जहाँ पे विमेन का, किसी लेडी का जो है घरेलू उत्पीड़न हो गया, या आप कह सकते हैं कि दहेज के लिए कुछ हो रहा है। तो उस केस में दोस्तों, अगर फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट करना है तो किसको किया जाना चाहिए, इसके ऊपर दोस्तों बहुत सारे जो है अभी डिस्कशन चल रहा था। और इसके ऊपर ही दोस्तों ये नया लेटर जारी किया गया है कि कौन कौन जो है, वेयर द डिसीज फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट फीमेल पेंशनर्स इज सर्वाइव्ड बाय is eligible for family pension on the date गवर्नमेंट सर्वेंट फीमेल पेंशनर्स फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल टू। अब दोस्तों, इसमें जो नियम ये है कि जो बच्चे हैं उनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया जा सकता है, बट जो गार्जियन रहेंगे वो या तो फादर ऑफ गार्जियन रखा जाएगा जब तक कि वो 18 साल की एज के नहीं हो जाते। उसी तरीके से दोस्तों, अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट फीमेल पेंशनर इज सर्वाइव्ड बाई अ चिल्ड्रन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी बट आर एलिजिबल फॉर पेंशन, तो अगर वो डिसेबल किड है तो उस केस में उसको आजीवन जो है फैमिली पेंशन मिलेगा। आफ्टर द चिल्ड्रन रेफर टू इन क्लॉज अबव सीज टू बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन अंडर। तो दोस्तों, ये दो तीन कंडीशंस बताई गई हैं जहाँ पे जो फैमिली पेंशनर्स के लिए ये जो हमने केसेस बताए थे, उस केस में जो है अगर बेटा या बेटी जो है एलिजिबल हैं और वो अप टू जो है 25 ईयर्स तक उनको जो है मिलता रहेगा। 18 ईयर्स तक जो है गार्जियनशिप रहेगी, उसके बाद से जो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं हम दूसरे अपडेट की। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जहाँ पे जो है 7th पे कमीशन में जो है केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर पर दी चौंकाने वाली खबर। 2,18,000 का बेनिफिट मिलने वाला है। और इसमें दोस्तों 2,18,000 का जो है, ये हम बात करें दोस्तों अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ में अपडेट चल रहा है, आपको इसकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने बहुत ही जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के अटके पड़े डीए एरियर का पैसा बहुत ही जल्द अकाउंट में आ सकता है, जिसमें 18 महीने का डीए एरियर की मांग लगातार से बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये 18 महीने का डीए एरियर की हम बात कर रहे हैं। और अगर साल 2020 से जून 2021 तक का डीए एरियर नहीं भेजा था, अब उससे तगड़ी राशि अकाउंट में बहुत जल्द आने वाली है। फिटमेंट फैक्टर भी दोस्तों अभी इसके ऊपर भी ज़बरदस्त खबर है, जहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 2.60 से बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ पेपर में आई हुई है। इसमें कहीं पे भी गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑर्डर नहीं है कि ऐसा कुछ 18 महीने का डीए एरियर मिलने वाला है, और ना ही कोई इसकी जो है ऑथेंटिसिटी है कि कोई इस तरह का एरियर जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है। लेकिन इसमें बड़े कॉन्फिडेंस से लिखा है, इसलिए हम दोस्तों आपको बता रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ये जो बात की जा रही है कि 2,18,000 जो पूरा मिलने की बात की जा रही है, या फिटमेंट फैक्टर को अभी तक हम 3.68 बात कर रहे थे, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 3.0। तो दोस्तों, 3.0 के लिए भी अभी तक कोई कंफर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया की तरफ से अपडेट है। इसका कहीं पे भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि 18 महीने का जो डीए एरियर है उसके ऊपर काम चल रहा है। कई सैनिक संगठन, कई पूर्व सैनिक संगठन, कई केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन लिखा है, लेटर लिखा है सरकार को कि वो 18 महीने का डीए एरियर मिलना चाहिए।
कई जगह पे डेट्स भी दे गई हैं कि 31 जनवरी 2024 तक अगर 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिलता तो जो है आंदोलन किया जाएगा। लेकिन ये जो खबर है जो कि मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, इसका कोई अभी सरकारी पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन का जो है चौथी किश्त अकाउंट में क्रेडिट आज हो गई है। और ये कुछ लोगों के आज हुई है, लेकिन ये शुरू दिसंबर महीने से हो गया था। हमने पहले भी कहा था कि फरवरी तक मिलना था, लेकिन उसकी शुरुआत पहले हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत वैसे दोस्तों दिसंबर में ही हो गई थी। कई लोगों के पास जो है इसका मैसेज आ गया था, जिसमें दिसंबर में इसकी पेमेंट मिलना शुरू हो गई थी। कई लोगों को जनवरी के महीने में आया हुआ है। तो दोस्तों वही जो हमने पहले बात किया था कि चौथी किश्त जो है वो फरवरी तक सबकी कंप्लीट हो जाएगी। बस दोस्तों आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि आपका जो है जितना आपको मिलना था उतना आपको ज़रूर मिल जाए। और इसके लिए आप ज़रूर अपना जो है OROP का टेबल चेक करें कि आपकी कितनी पेंशन थी, आपका कितना एरियर मिलना था, और उसके हिसाब से आपको जो है कितना जो है चौथी किश्त में मिला है। अगर आपकी कोई कमी आई है तो दोस्तों वो आपको जो है मिलेगी, उसके लिए आपको दोबारा से लेटर लिखना पड़ेगा। वैसे उम्मीद है कि ऐसी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन दोस्तों फिर भी आजकल जैसा चल रहा है टाइम, जिसमें कि जो है काफ़ी सारी गलतियाँ दिखने में आ रही हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर अपने लेवल पे चेक करें। बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट अपडेट के बारे में, और वो है ECHS को लेकर। ECHS में जो है जो नॉन अवेलेबल मेडिसिन्स होती हैं उनके पेमेंट को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और उसमें क्लियर कट कहा है कि 1 महीने में मैक्सिमम 3 से 4 ही आपके बिल क्लियर होंगे। अगर कोई ऐसी दवाई जो डॉक्टर लिख रहे हैं जो कि ECHS के पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको फ्री में मिलता है, तो उस केस में दोस्तों आप बाहर जाते हैं और बाहर किसी केमिस्ट की शॉप से आप वो मेडिसिन ले लेते हैं। दोस्तों वहाँ तक ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं, आप वहाँ से जो है बिल लेके आते हैं और बिल का आपका क्लेम करते हैं और आपको रिइम्बर्स हो जाता है। अब दोस्तों क्योंकि बहुत सारे चीज़ें दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका कि जो है बहुत कॉस्टली भी हैं और जो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में दोस्तों क्योंकि सबका क्लेम आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि किसी के क्लेम को रोका जाए। तो इसमें दोस्तों जो अमाउंट है उसके ऊपर भी कैप लगाया गया है, और जो नंबर ऑफ़ बिल्स हैं जो कि प्रोसेस होंगे उस पर भी कैप लगाया गया है। अमाउंट का जो मैक्सिमम कैप 1 महीने के अंदर, अगर आप 40,000 या 50,000 की दवाई भी ख़रीदते हैं, तो जो आपको रीइम्बर्स होगा उस महीने वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 25,000 होगा। और दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सभी को एटलीस्ट उसका क्लेम मिले। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक का 1 लाख का आया, बाकी लोगों को फंड्स ना मिल पाए। तो ये है। और दूसरा जो नंबर ऑफ़ बिल्स है, नंबर ऑफ़ बिल्स मान लिया आपके जो है 3 से 4 है, तो अगर आपके 3 से 4 में 2,000 भी हो रहा है तो आप मैक्सिमम 3 से 4 ही बिल क्लियर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट भी चेक किया जाएगा। अगर अमाउंट 25,000 क्रॉस करता है तो आपको उससे कम अमाउंट यानी कि 25,000 तक ही कैपिंग है, उसी तक मिलेगा। और आपके बिल जो है 8 है बिल, तो आपको जो है 3 से 4 ही जो है बिल की जो है आपको रिइम्बर्समेंट मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, ECHS को लेकर, CCS पेंशन रूल को लेकर, OROP 2 का जो अभी चौथी किश्त है उसको लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।